स्टूडेंट्स, ये MA 4th सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 डिजर्टेशन अगर सिलेबस मिला होगा आपको। प्रोजेक्ट वर्क या डिजर्टेशन जो शोध की फाइल बनती है, ये बाइंडिंग फाइल बनती है। इसकी 3 कॉपी बनेगी, ठीक है। कंप्यूटर से निकलता है, एक यूनिवर्सिटी जाती है, कॉलेज पर एक आपके पास रहेगा, ठीक। और आपको अपना अपना बनाना है। कॉलेज से आपको टॉपिक मिलेगा, चाहे आप अपना टॉपिक कोई चयन कर लें। जैसे इस बच्चे ने चयन किया किशोरावस्था में अनुशासनहीनता, ठीक। वैसे ही आप अपना टॉपिक कोई चेंज कर लेंगे। जैसे विटामिन, गर्भावस्था में विटामिन ए का महत्व, मधुमेह। और सर होम साइंस में टॉपिक है जो होम साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। गृह प्रबंधन हो गया, ठीक। बाल्यावस्था की समस्या, किशोरावस्था की समस्या, कुछ इस तरह के टॉपिक कुछ भी आप चयन कर लीजिएगा। व्यक्तिगत बच्चे रखेंगे, ठीक। किसी का कोई कॉपी नहीं करेगा। उन्होंने बनाया, जो मैं ये मॉडल दिखा रही हूँ ये अब बना लीजिएगा, ठीक। सिर्फ इसे नॉलेज के लिए रखिए। मुझे अपना प्रोजेक्ट वर्क, डिजर्टेशन या शोध कैसे बनाना है, ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको अपना टॉपिक यहाँ लिखवाना होगा, फिर अपना नाम, जिस सन में आप MA कर रही हैं वो दीजिएगा, बाकी सब अपने कॉलेज का देना है, ठीक। ये करके आप 3 कॉपी बनाइएगा, ठीक। और उसमें कैसे कैसे लिखना है, जैसे ये देखिए आभार लिखना है आपको, फिर आपका प्रस्तावना आएगी। देखिए आपके इस डिजर्टेशन में क्या क्या हमारे, जैसे एक सूची आती है ना बुक की, एक तरह का आप रिसर्च एक बुक के माध्यम, एक टॉपिक पे आपने अपना शोध करके लिखा है, कुछ खोज करके लिखा है। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो यह समस्या है किस तरह से है, क्या उसका निवारण है, ठीक। लोगों क्या सोच है, कितना लोग जानते हैं। इन शोध में इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। इस जो एक समस्या हमने ली है, एक प्रश्न लिया है, उस पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछले रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुधारा जा सकता है, उस समय शोध करके आप बताएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा, सिर्फ आप मॉडल इसे देख लीजिए, कतई इसे आप प्रिंट करवा के मत निकलवाइएगा, ठीक। ये यूनिवर्सिटी जाएगा, 100 नंबर का पेपर है, वहाँ से आपको नंबर मिलेगा, ठीक। 3 कॉपी बनवाइएगा आराम से, कंप्यूटर से अपना रख लीजिएगा। टॉपिक कॉलेज से मैम आपके दे देंगी, चाहे आप अपनी तरफ से भी देंगी, तो मैम से दिखाकर ही अपने इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या रहेगा। किसी की रिक्वेस्ट मैंने उनको ये सिर्फ समझाने के लिए भेज रही हूँ कि बच्चे समझ ले कैसे शोध बनता है। इसमें कितने देखिए 9 अध्याय हैं। पहले अध्याय में आप प्रस्तावना देंगी, फर्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर प्रस्तावना देगी, विषय संबंधित ही रहेगा, साहित्यावलोकन, इसका उद्देश्य क्या है, ये शोध हम कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य लेकर कर रहे होंगे, परिकल्पना, शोध की प्रविधि, ठीक। शोध की प्रविधि यानी हमने कौन कौन शोध की विधियाँ इस को हल करने के लिए प्रयोग में लाए हैं, और समकों का वर्गीकरण एवं आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण होता है यहाँ पे, जो भी प्रश्न बनाए हैं किस आधार पे हमने उसका आंकड़ा निकाला, क्या रिजल्ट आया है, इसी के आधार पे हमें पता चलता है, ठीक। फिर निष्कर्ष और सुझाव। इतना कुछ हमने जो ऊपर से यहाँ तक किया है, हमें क्या क्या इसमें निष्कर्ष मिला है और उसके आधार पर हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, क्या क्या हमने पाया है, खोज किया, विषय जो हमारे जिस विषय हमने लिया था, लोगों क्या जागरूकता, हम कितना जानते हैं, हमारे परिवार में लोग कितना जानते हैं, आसपास के लोग कितना जानते हैं। एक एरिया चयन करना पड़ता है शोध के लिए। हमने इस क्षेत्र में इतने लोगों पर यह शोध कार्य पूर्ण किया है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष और सुझाव देते हैं। साक्षात्कार की अनुसूची, आपके बारे में से परिचय रहेगा, और जो प्रश्न इसमें कम से कम 50 प्रश्न बनेंगे, ठीक। 50 प्रश्न जो बनते हैं उसी के आधार पर हमारा ये डाटा निकलता है। हम प्रश्न एक सूची बनाते हैं, वहीं उन्हीं प्रश्नों का प्रिंट करवा के आसपास के लोगों से, जो एक एरिया हमने चयन किया है उनसे पूछते हैं क्या उसे हम क्या जानते हैं। जैसे किशोरावस्था में अपराध की संख्या बढ़ रही है, वह हाँ बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसके रोकने के उपाय, इस तरह के प्रश्न उसमें बने रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों को आप प्रिंट करके दे देंगे, जहाँ भी क्षेत्र है वो लोग अपना पढ़ के टिक लगा देंगे। इससे हमें डाटा मिल जाता है, क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे हैं लोग, क्या बताने की आवश्यकता है, तो इसे हम निकाल लेते हैं, फिर वही हम इसको सुझाव देते हैं। ये प्रश्न हमारे कम से कम 50 के रहेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची की ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं, सारी चीज़ें तो हमने खुद नहीं की, हमें जहाँ जहाँ से मिली उनका भी हमें देना पड़ता है। जैसे यूट्यूब हो गया, बुक हो गई, पत्रिकाएँ हो गई, कॉलेज का रेफरेंस बुक हो गया, जहाँ जहाँ से जो मिलता है हम इसके तहत देते हैं। सारा हमारा सूची यही रहती है, इसी क्रम में हमें लिखना रहता है, ठीक।
और यहाँ से हमारा जो हमने उधर पूरी सूची देखी, देखिए प्रथम अध्याय प्रस्तावना हो गया। ऐसे ही करके ये प्रस्तावना साहित्य अवलोकन में जितना भी पिछला इसके बारे में जो कुछ भी है आपका टॉपिक जो है उसमें रहता है। ठीक, बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि मैम ज़रा इस डिजेक्टेशन वाली फाइल का कुछ बताइएगा, कैसे क्या करना है शोध। ठीक, देखिए सब लिखा उसी पर है। इसे आप कहीं प्रिंट नहीं करवा कर निकलवाइएगा, जिस बच्ची का उसी के लिए है, उसके नाम से ये रजिस्टर हो चुका है। ठीक, यूनिवर्सिटी में इसका रिकॉर्ड है, इसलिए आप अपना नया टॉपिक लीजिएगा और उसके ऊपर खोज करके उसका साहित्य अवलोकन लिखकर इसी क्रम में आप अपना लिखिएगा, खुद से लिखकर प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक, देखिए तृतीय अध्याय हमारा साहित्य अवलोकन हो गया। उद्देश्य होगा, हमें जो भी टॉपिक आप लेते हैं उस किसी उद्देश्य से हम लेते हैं ना। डिजेक्टेशन व्यक्तिगत होता है, आपको जीवन भर कहीं भी जाएंगे किसी कॉलेज में तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हमने इस विषय पर शोध किया है। ठीक, एक कॉपी पर अपना सब कुछ लेकर आप लिखकर कंप्यूटर वाले को दे देंगी, वो आपका टाइप करके 3 बाइंडिंग कॉपी देगा, 3 बनाना है। ठीक, कॉलेज में जाएगा एक, यूनिवर्सिटी और एक आपके पास रहता है। सिर्फ आप मॉडल देखिएगा, जो मुझे समझाना था मैं बता चुकी हूँ। और आप ऐसे देखिए, डाटा ये है ना, देखिए आयु संबंधित अंक तालिका, कितने आयु वर्ग के लोगों को लिया गया है किसी डाटा के लिए, जैसे कम से कम 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 2-3 आयु वर्ग के लोगों को ले लिया जाता है कि ताकि सबका आकलन किया जा सके, किस वर्ग के लोगों में क्या जानकारी है, किस वर्ग के लोग कितना जानते हैं। ठीक है, शिक्षा संबंधित तालिका है, कितने शिक्षित वर्ग को लिया गया, कितना शिक्षित आयु हो गया, शिक्षा हो गई, लिंग हो गया, महिला कितने लिए, पुरुष कितने, बच्चे कितने लिए गए हैं। ठीक, इस तरह की हम लोग तालिका बनाते हैं, प्रश्न जो पूछे जाते हैं। देखिए निष्कर्ष सुझाव, क्या क्या निष्कर्ष हमें मिला है। ठीक, तो आपका जो होगा निष्कर्ष वो आप अपने कॉपी में लिखकर सब कुछ एक कॉपी में सिस्टम से लिख लीजिएगा और कंप्यूटर वाले को दे दीजिएगा, वो 3 बाइंडिंग कॉपी बनाएंगे। ठीक, देखिए अष्टम अध्याय हमारा आ गया है, साक्षात्कार की अनुसूची। ठीक, ये देखिए प्रश्न हमारे कम 50 रहते हैं, मैक्सिमम ये 100 पेज का डिजेक्टेशन आपका बनता है, कम से कम 100 पेज, 110, 20 इतना बहुत है, कम से कम 100 रहना चाहिए। इससे ऊपर चला जाए, थोड़ा बहुत नीचे रहे 4-5 पेज, ज़्यादा नहीं दिक्कत होगी। देखिए सारे प्रश्न है, क्या किशोरों में विद्रोहात्मक विचार आते हैं, हाँ या नहीं में। ठीक है, हाँ आते हैं, इस तरह के लोग जवाब देते हैं। यही सारे प्रश्न बनाकर, ये प्रश्न देख रही हैं ना, इन्हीं प्रश्नों को बना के यही प्रश्न शोध के लिए पूछे जाते हैं। हर आयु, आपने 2-3 आयु वर्ग के लोगों को जो चुना होगा उन्हीं से ये 50 प्रश्न, आप 50 जितने लोगों को हमको चयन करना है, 50 लोग हैं तो ऐसे हम 50 कॉपी बनाकर अलग अलग देकर शोध का आंकड़ा निकाल लेते हैं, ताकि हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या है विषय संबंधित। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है, तो उससे हम आंकड़ा देते, वही निष्कर्ष सुझाव देते, यही आपका एक नया शोध में एक नया आयाम जुड़ जाता है। बाकी पिछला रिकॉर्ड तो हमारे पास रहता ही है। एक आपने एक नई शोध कर दिया कि आज के वर्तमान में इस समस्या को लेकर, इस विषय को लेकर क्या लोगों के अंदर किन किन आयु वर्गों में क्या क्या जागरूकता है या नहीं है, उस आधार सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम अगला कार्य करते हैं। ठीक है, जो भी तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं, किशोरियों का हर से आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या ये अब शोध के द्वारा ही पता चलता है, फिर हम उस पर समस्या समाधान करते हैं। ठीक, तो आपको सेम ऐसे ही बनाना है, अपना विषय चुन लीजिएगा, विषय चुन के एकदम कहीं कॉपी मत कीजिएगा, किसी स्टूडेंट का भी कॉपी मत कर लीजिएगा। ओके, कि किसी मेरी फ्रेंड ने बनाया मैं उसका किसी का कोई कॉपी नहीं करना, आप अपना व्यक्तिगत टॉपिक लेंगी और अपना शोध का फाइल बनवाएंगे, अपने मैम से पूछ कर बनवाएंगे। सिर्फ आप मॉडल ये देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे ये बनाया गया है। ठीक, संदर्भ ग्रंथ सूची
देखिए जहाँ जहाँ से जो चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में दिया गया है। आपने जहाँ जहाँ से जो चीज़ें ली हैं, जिस जिस पृष्ठ संख्या से ली वो दीजिएगा। ठीक, किसी का कोई कॉपी मत कीजिएगा। इस जो मॉडल है इसका भी कॉपी मत कीजिएगा। ओके, सिर्फ आप अपने नॉलेज के लिए इसे देख लीजिए, और मैं खुद बता रही हूँ आपको कैसे करना है। आप अपनी मैडम से हेल्प ले सकती हैं, जो भी आपको होम साइंस पढ़ाती हैं वो आपके विषय संबंधी सारे कॉन्टैक्ट को आपको प्रोवाइड करवाएंगी। आप उनसे लेकर लिख लीजिएगा, उनके गाइडलाइन में कीजिएगा। आप मॉडल देख लीजिए और इसकी 3 कॉपी कंप्यूटर से ज़रूर बनवाइएगा। ठीक, ये कंप्यूटर से बनवा कर निकलवा लीजिएगा। अपना रोल नंबर, अपना जिस सन में आप एमए कर रही हैं वो दीजिएगा। कतई कॉपी मत कीजिएगा किसी का, किसी स्टूडेंट का, किसी मोबाइल से, यूट्यूब से। सिर्फ आप नॉलेज लीजिए, कहीं भी कोई कॉपी करके आप मत लिखिएगा। ठीक, इस तरह से आपका 4th पेपर डिजेक्टेशन जो प्रोजेक्ट वर्क है यूनिवर्सिटी जाएगा, वहाँ से चेक होगा। ये 100 नंबर का पेपर है और जिससे ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जितने भी इसमें मैंने अनुसूची दी है उस अनुसूचियों को आप देखकर और अपने कॉलेज से इसको अपना साइन वन कर लीजिएगा, अपना मोहर लगवा लीजिएगा अपने कॉलेज के थ्रू। ओके, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेज पर ही बनाया गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। ओके, बाय स्टूडेंट्स। और इसे अच्छे से लिखकर अपना बाइंडिंग करवा के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, प्रैक्टिकल में ले जाइएगा और उसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उसे आप बता सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।